नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम RSMSB स्टेनोग्राफर जो एग्ज़ाम है उसमें जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें आप किस तरीके से गलतियां अपनी कम से कम कर सकते हैं, किन नियमों का ध्यान रखकर आप अपनी जो एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो कुछ रूल्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपके समझ आ सके ये रूल्स। और इससे संबंधित जो PDF है दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखते हैं हमारे ये नियम। स्टेनोग्राफर जो परीक्षा है उसके स्किल टेस्ट में अनुवाद करने के लिए कुछ नियम जो आपके अनुवाद में गलतियां कम करने में काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकते हैं दोस्तों। हमारा पहला जो नियम है वो लिए और लिए के प्रयोग से संबंधित है। देखते हैं दोस्तों, ये दोनों ही शब्द सही हैं। लिए और लिए दोनों ही शब्द सही हैं दोस्तों, लेकिन जो इनका मीनिंग यानी अर्थ होता है वो दोनों ही अलग अलग है। देखते हैं कैसे अलग है। जैसे लेन देन या आदान प्रदान का कोई काम होता है, वहाँ पर आपका ये वाला लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। उसको उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं, मैंने उनसे 2 तरबूज लिए। तो यहाँ पर इस तरीके के वाक्यों में जहाँ आदान प्रदान हो रहा है किसी भी चीज़ का, वहाँ पे ये वाला लिए का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको ये चीज़ याद रखनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे, इन चीज़ों की इम्प्लीमेंट करेंगे वाक्यों में, तो आपका निश्चित तौर पर सुधार होगा। लेकिन यदि किसी वाक्य में कारक चिन्ह हो, जैसे इंग्लिश में फॉर होता है उदाहरण के तौर पर, तब हम लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। लिए मतलब ए वाला लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर उसके लिए, तुम्हारे लिए। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट हम इसके रूल के बारे में बात करते हैं, ये का प्रयोग। देखते हैं, यदि शब्द के एक वचन में यह है तो उसके बहुवचन में भी यह होता है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अगर किसी शब्द है कोई, जैसे नया है, तो उसका बहुवचन हम बनाएंगे तो उसका बहुवचन में भी ये ही होगा। आप ए नहीं कर सकते, वो गलत होगा दोस्तों, वो आपकी वर्तनी गलत हो जाएगी। ऐसे ही हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे नया का नए, गया का गए, दिया का दिए। तो आप इनका ए वाला नहीं कर सकते, जैसे नए, गए, दिए, दिखाए, मिलाए आदि वर्तनी सर्वथा गलत है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, जो कि ए के प्रयोग से संबंधित है। यदि शब्द के एक वचन में अंत आ से है तो बहुवचन में ए प्रयोग होता है। जैसे हुआ, हुए, कुआ, कुए। कहने का मतलब दोस्तों, किसी शब्द में अंत में आ का प्रयोग हो रहा है तो उसका बहुवचन बनाएंगे तो उसका आ का ए हो जाता है। मतलब एक वचन में आ और बहुवचन में ए। तो इसके अलावा अगर हम हुए या कुएं कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों। आ को आपको ए में बदलना है, बहुवचन करते हैं तब। इससे संबंधित इसी में एक नियम और है दोस्तों, यदि ये और ए एक साथ अंत में आए, जैसे किए गए हैं, जैसे किए में ये आ रहा है और गए में ए है, तो पहले स्थान पर ये और दूसरे स्थान पर ए का प्रयोग होता है। जब ये इस तरीके से आए तो वो सही माने जाएंगे, जैसे किए गए हैं। तो आपको इसको चेंज नहीं करना है दोस्तों, ये ही लिखना है। जैसे आपको किसी भी वाक्य में ऐसे बोल दिया जाए, ये कार्य किए गए हैं, तो वहाँ पर गए जो आएगा उसमें ए का प्रयोग होगा और उससे पहले जो किए आया है तो उसमें ये का प्रयोग होगा। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। मैं इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन नियम को पढ़ लें तो आपका बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हो जाएगा दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, जो कि है ए का प्रयोग से संबंधित, जो कि अनुरोध के रूप में अगर ए का प्रयोग होता है तो किस तरीके से उसका उपयोग
प्रयोग किया जाता है। किसी क्रिया का अनुरोध या निर्देश किसी को दिया जा रहा है, वहां शब्द रूप का अंत ए से होता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, यह जहां पर अनुरोध या निर्देश दिया जा रहा है वहां पर आपका ए प्रयोग किया जाता है शब्द रूप में, जैसे चाहिए, देखिए, सोचिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों निर्देश और अनुरोध दोनों दिए जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है। आपको ये वाला प्रयोग नहीं करना है, चाहिए, देखिए, सोचिए, तो इसके अंत में आपको ए का ही प्रयोग करना है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, यी का प्रयोग। यी का प्रयोग कैसे देखें? यदि शब्द के एक वचन में अंत में यह आता है, किसी शब्द के एक वचन में अंत में यह आता है तो उसे स्त्रीलिंग रूप में भी यह लिखा जाता है। जैसे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि शब्द के अंत में यह आ रहा है तो उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आप उसको कैसे लिखेंगे, तो स्त्रीलिंग के दौरान भी यही लिखा जाता है। जैसे गया, तो गया एक वचन है, उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो गई हो जाएगा दोस्तों। आया का आई, लाया का लाई, नया का नई आदि, इनका आप गई, आई, लाई गलत है, ये कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों। ई का प्रयोग आपको नहीं करना है दोस्तों। नई दिल्ली पर नहीं ही सही शब्द व नया मूल शब्द है। दोस्तों नई जो है उसमें नई सही शब्द है और नया मूल शब्द है। नई दिल्ली में नई का कारण अगले बिंदु में समझे। मतलब नई दिल्ली हम बोलते हैं तो नई में ई क्यों लिखा जाता है उसके बारे में भी हम उसका प्रयोग देख लेते हैं। ई का प्रयोग क्रिया में सिर्फ होना शब्द के रूप में होता है, यानी कि जहाँ होना शब्द का रूप हो वहीं सिर्फ ई का प्रयोग होता है, क्योंकि इसके रूप अन्य सब क्रिया रूपों से अलग चलते हैं। अतः हुआ का हुई, यह कुछ कुछ नियम नंबर 2 जैसा है। जैसा दोस्तों हमने देखा था नियम नंबर 2 ये का प्रयोग, उस तरह से ही ये नियम है मिलता जुलता। हुई के अतिरिक्त ई का प्रयोग संज्ञा में होता है, जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, सिंचाई आदि। उदाहरण, मैंने दर्जी से कुर्ती सिलवाई। दोस्तों यहाँ पर सिलवाई है और मैंने दर्जी से कुर्ती सिलाई, तो सिलवाई सही होगा और सिलाई गलत होगा दोस्तों। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे दोस्तों तो आपका निश्चित तौर पर जो आपकी एक्यूरेसी है स्किल में वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। आपस से पढ़ लें एक बार वीडियो देखने के बाद, और फिर भी आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका बारे में और अच्छे से बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे आपको मैंने वीडियो में सब कुछ बता दिया है इनके प्रयोग के बारे में, ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आप एक से 2 बार आप इनको पढ़ेंगे तो आप आराम से इस नियम को समझ जाएंगे, और आगे जो इससे संबंधित 1-2 वीडियो और आएंगे जिनमें आपको जो और नियम बचे हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा।